राम राम। ज्योतिषियों को जो अपनी पत्रिका दिखाते हैं ना, वो एक प्रश्न ज़रूर पूछते हैं, कृपया बताएं मेरे इष्ट कौन से हैं जिनकी मैं आराधना करके सब कुछ प्राप्त कर सकूं। तो कैसे पहचाने कि आपके इष्ट कौन हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार? इसकी कुछ विधियां हैं। इस बात को समझने के लिए आज मैं वो विधियां भी आपको बताऊंगा, साथ में अपना भी मत आपको दूंगा। तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और पहचानते हैं कि इष्ट कैसे देखा जाता है, किस देवता की पूजा करें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। ज्योतिष शास्त्र में एक विधि ये कही जाती है कि अगर आपको अपना इष्ट जानना है तो आप एक विधि का इस्तेमाल करें। देखें किस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा है। बड़ा सरल है, ये ग्रहों की डिग्रियां लगी हुई हैं। तो यहाँ जो प्रथम अंक अंकित हो रहा है वहाँ पर आपने 30 तक गिनती करके देखना है किसकी डिग्री ज़्यादा है। जिसकी डिग्री ज़्यादा दिखाई दे रही है वह ग्रह का जो देवता है वह इष्ट आपका माना जाएगा। एक विधि तो ये। अब मान लीजिए सूर्य ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा है तो विष्णु जी आपके इष्ट होंगे। चंद्रमा की डिग्री सबसे ज़्यादा है तो भगवान शिव। मंगल की है तो हनुमान जी। बुध है तो माता दुर्गा। और बृहस्पति है तो ब्रह्मा जी। शुक्र है तो लक्ष्मी। शनि है तो भैरव देव। राहु है तो सरस्वती। केतु हैं तो गणेश जी। तो इस विधि से आप अपने इष्ट को जांच कर सकते हैं, पता लग जाएगा। जिस ग्रह की डिग्री ज़्यादा है उसको हम इष्ट मान सकते हैं, उस ग्रह के देवता को। कई विद्वानों ने राहु और केतु को इससे बाहर रखा है। ज्योतिष शास्त्र के जो रचयिता थे उन्होंने राहु केतु को इससे बाहर रखा है, वो बीच में नहीं रखा। लेकिन आज के समय के विद्वान राहु केतु को भी बीच में ले लेते हैं क्योंकि समय ही उनका चल रहा है। आगे चलते हैं। दूसरी विधि क्या है? हमने दूसरी विधि में ये देखना है त्रिकोण के स्वामी, यानी कि भाव नंबर 1, 5 और 9। इसमें जिस ग्रह की राशि पड़ती है उस ग्रह के देवता आपके इष्ट बन जाते हैं। दूसरी विधि ये है, ठीक है। अब समझें, मान लीजिए लगन में, मतलब कि प्रथम भाव में 1 नंबर राशि पड़ रही है तो मंगल आपके इष्ट होंगे। पंचम में सूर्य की पड़ रही है तो विष्णु जी आपके इष्ट होंगे। नवम में 9 नंबर राशि पड़ रही है यानी कि धनु राशि तो ब्रह्मा जी। तो ये त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा मिला हुआ है, तो ये आपके इष्ट बन जाते हैं। तो वो क्रम वही रहेगा, देवता ग्रहों के वही रहेंगे। यहाँ पर जो राशि पड़ रही है उस राशि के स्वामी ग्रह का जो देवता होगा यानी कि वही आपका इष्ट होगा। उदाहरण दोबारा बता देता हूं। मान लीजिए पंचम भाव में कन्या राशि है तो कन्या राशि बुध की बनती है और बुध जो है दुर्गा माता की आराधना करते हैं। तो मतलब बुध ग्रह के जो देवी है ना वो माता दुर्गा है। तो जिनके त्रिकोण में बुध की राशि आई वह माता दुर्गा की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, वह ही उनकी इष्ट देवी होंगी, ठीक है। तीसरी विधि, तीसरी विधि ये होती है कि जो ग्रह त्रिकोण में पड़ जाए, है ना, किसके अनुसार? लाल किताब के अनुसार। जो ग्रह त्रिकोण में यानी कि लगन भाव में आ जाए, पंचम में आ जाए, नवम में आ जाए और वह दुरुस्त हो, हर तरह से बढ़िया हो, किसी तरह से उस पर पाप प्रभाव उसके शत्रु ग्रहों का या शनि राहु केतु का ना आता हो, तो वह ग्रह हर तरह से दुरुस्त हो, उसके मतलब देवी या देवता की आराधना करनी चाहिए। अब कई विद्वान त्रिकोण में ना शनि राहु और केतु को कई बार शुभ नहीं मानते। हाँ, केतु नवम भाव में शुभ माना जाता है लेकिन शनि भी नवम भाव में शुभ माना जाता है, तो यहाँ पर ले लिया जाता है इनको। कई विद्वान लाल किताब के जानकार इनको इष्ट की श्रेणी में रख लेते हैं। लेकिन राहु नवम भाव में अगर आ जाए तो हम उसकी मतलब जो देवी है माता सरस्वती उसकी आराधना करते हैं तो वो बृहस्पति को कमज़ोर कर देगा। चाहे वो लगन में हो तो वो मंगल को हिट करेगा, पंचम में हो तो वो सूर्य को हिट करेगा। तो यहाँ पर राहु को बाहर कर देते हैं कई विद्वान। शनिदेव को पंचम में अगर भैरव देव की आराधना करें तो वो पंचम भाव को कमज़ोर करते हैं।
हाँ, शनि और राहु को कई बार बाहर निकालकर विद्वान बाकी ग्रहों के जो देवता होते हैं उनको ले लेते हैं, या देवियां होती हैं उनको ले लेते हैं, ऐसा देखने में आता है। या फिर कुंडली में सबसे ज़्यादा जो बलवान ग्रह हो, मान लीजिए राहु छठे भाव में ही है, कहने को छठे भाव में है लेकिन यहाँ पर उच्च का है, तो यहाँ सरस्वती माता को ले लिया जाता है। बुध छठे भाव में वो बड़ा मजबूत है छठे भाव में मजबूत है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ले लिया जाता है दुर्गा माता को, मतलब लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार। अब मैं अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखता हूँ। ये तो हुई शास्त्रों की बात, लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। मेरा मत ये है कि आपको जिस देवता की ज़रूरत हो उसकी आराधना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा शरीर जो है ना 9 ग्रहों को मिलाकर ही तो बना है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें एक ग्रह ही काम कर रहा है, तो 9 ग्रह ही काम कर रहे हैं, यानी कि 9 के 9 ग्रह हमारे शरीर में ज़रूरी हैं, है ना। अब मान लीजिए आपको मान सम्मान चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सूर्य ग्रह को प्रबल करेंगे, उनके देवता सूर्य भगवान की आराधना। आपको घर की सुख शांति चाहिए, धन चाहिए, तो चंद्रमा को मनाएंगे, यानी कि भगवान शिव की आराधना। आपको बल चाहिए, शक्ति चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, भाइयों का समाज का साथ चाहिए, मंगल को मनाएंगे, हनुमान जी उनके देवता हैं तो उनको प्रसन्न करेंगे। आपको बिजनेस चलाना है, व्यापार चलाना है, तो बुध भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर बुध किसी का त्रिकोण में नहीं आया तो क्या वो बुध की आराधना नहीं करेगा? अगर बुध की डिग्री सबसे ज़्यादा नहीं हुई तो क्या हम बुध की आराधना नहीं कर सकते? बुध की भी तो आराधना ज़रूरी है बिजनेस चलाने के लिए। तो माता दुर्गा की आराधना करिए अगर आपको दिक्कत है बिजनेस चलाने की, बुध की आराधना हो गई यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए बृहस्पति, ये भी ज्ञान के कारक हैं, विवेक और बुद्धि के कारक हैं, इनका भी विवेक पर आपका अधिकार होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति को भी अच्छा करना ज़रूरी है, तो इसके लिए ब्रह्मा जी की आराधना की जाती है, पुष्कर जाया जाता है, स्नान किए जाते हैं कार्तिक के, ठीक है ना। तो वैसे भी ब्रह्मा जी की आराधना किसी भी विधि से की जाती है, बड़ों का सम्मान किया जाता है, पुजारी को दान किया जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति को मनाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी किस्मत के भी कारक हैं। तो उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिस भी ग्रह की अगर हम बात कर लेना, तो अगर हम बात करें अब शुक्र की, तो शुक्र अगर किसी को जीवन में चाहिए, धर्मपत्नी है ना, उसको लग्जरियस लाइफ चाहिए, ठीक है, उसको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, ऐश चाहिए, तो लक्ष्मी को मनाना पड़ेगा। तो शुक्र की आराधना करेंगे, साथ में माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे, तभी ये चीज़ें मिल पाएंगी ना हमें। तो ये बात हमें समझनी है कि हर देवता को ग्रह के अनुसार मनाना। अब मान लीजिए किसी को चुस्ती चालाकी चाहिए, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बनना चाहता है, बहुत ऊंची सोच है कि मैं बहुत आगे जाऊं, है ना, तो उसको मशीनें चलानी है, तो वो भैरव जी की यानी कि शनिदेव की आराधना करेगा, क्योंकि शनिदेव के इष्ट हैं भैरव। तो यहाँ पर किसी को बड़ा नाम बनना है, धन कमाना है, फैक्ट्रियाँ चलानी है, तो वो भैरव जी की आराधना करता है। अब किसी को ज्ञान चाहिए, क्योंकि राहु देव जो है ना उनकी देवी है माँ सरस्वती। राहु को अच्छा करने के लिए क्या करेंगे, हम माता सरस्वती की आराधना करेंगे। कि आप एकदम से अगर सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाऊं, ऐसी सोच अगर आप रखते हैं, तो आपको सरस्वती माता को मनाना पड़ेगा। आप शेयर बाज़ार में हैं, आपको सरस्वती माता को मनाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी शोहरत बहुत ज़्यादा बढ़े, आपको सरस्वती माता को मनाना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपको आइडियाज़ आते रहें, आपका काम ही ऐसा है कि आपको बार बार विचारों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको सरस्वती माता को मनाना पड़ेगा, जो राहु ग्रह की देवी है। आप जीवन में सब्र और संतोष चाहते हैं, है ना, तो आपको केतु देव यानी कि गणेश जी को मनाना पड़ेगा। केतु ग्रह के देवता हैं गणेश जी, ठीक है ना। आप में समर्पण भाव की कमी है तो आपको गणेश जी को मनाना पड़ेगा। आपको अपना नाम का ब्रांड बनाना है और आपको सबसे आगे निकलने की चाह है, बहुत बड़े बड़े आपके ख्वाब है और आप आगे ही रहना चाहते हैं हर समय, तो आपको गणेश जी को मनाना पड़ेगा। आपकी कोई ऐसा काम है, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप वैद्य हैं,
आप हीलर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिससे कि लोगों को एक हीलिंग महसूस होती है, वो पॉजिटिव हो जाते हैं आपके पास आकर, तो आपको केतु को मनाना पड़ेगा, यानी कि गणेश जी की आराधना करनी पड़ेगी। मेरा दृष्टिकोण ये है कि जैसी ज़रूरत है वैसे ग्रह के देवता की आप आराधना करें, वही आपके इष्ट हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे विचारों से सहमत ही रहें, आपको अगर अच्छा लगे तो रखिए, नहीं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार भी विधि दी गई है, आपको जैसी विधि अच्छी लगे आप उस पर चलें। लेकिन ये होता है कि थोड़ी बहुत रिसर्च होती रहती है, और वह रिसर्च जब अच्छी बैठती है तो उसे अपना लिया जाता है। मेरे को ऐसा लगा कि ये विधि ठीक है, मैंने आपसे शेयर की, आपको अपनाना है या नहीं अपनाना है ये आपका अपना विचार और मत है। तो आज आप जान गए होंगे कि आपको अपना इष्ट कैसे पहचानना है। इष्ट पहचानना वैसा ही है जैसा हम अपने किसके साथ जुड़ जाते हैं, देवता के साथ। देवता मतलब वो है जो आपका भला चाहता है, जो आपको देना चाहता है। कहने का मतलब है कि हमें जैसे अपने पिता से ज़रूरत के समय हर चीज़ मिल जाती है ना, जो हम मांगते हैं पिता को लगता है कि ये इसके लिए उचित है, इसको इसकी ज़रूरत है, तो वो आपको ज़रूर वो चीज़ देता है। तो इसी तरह से देवता होता है, इष्ट होता है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है वह इष्ट आपको वह चीज़ प्रोवाइड करवाता है, देता है, और आराम से दे देता है, जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो ये आशा करता हूँ आप इस विधि को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आज से आप अपना इष्ट खुद भी खोज सकते हैं। कोशिश की गई है सरल भाव से बताने की, ठीक है ना। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। अपना इष्ट पहचानने के लिए जय माता दी।